हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाया हूं जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनने जा रहा है। तो गाइस, सीखने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और कंटिन्यू देखें, पूरा अंत तक देखें। बहुत ही बेहतरीन बनने जा रहा है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो गाइस चलिए आज सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फटाफट, कोई समय नहीं लेंगे अपना। तो गाइस क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो आपके व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखे हुए। तो गाइस क्या एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले बनाने का आप देखें, पहचान। सबसे पहले आप पहचानने का नियम देखिए कि जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, तो किस में लगा रहना चाहिए? किसी न किसी वर्ब में, किसी न किसी वर्ब में रहा है, रहे हैं, रही है लगा होना चाहिए। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें रहा रहे नहीं भी होता है, तो भी वो कंटिन्यूअस होता है। अब एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी इंतजार कीजिए, थोड़ी सी इंतजार कीजिए। देखिए फिलहाल मैं रहा हूं, रहे हैं कर रहे हैं कि ये किसी न किसी वर्ब हो, जैसे पढ़ना के साथ रहा है हो जाएगा तो पढ़ रहा है, दौड़ना के साथ रहा है हो जाएगा तो दौड़ रहा है, लिखना के साथ रही है हो जाएगा तो लिख रही है, तो जा रहा है, आ रहा है, हंस रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है, दे रहा है, लिख रहा है, बढ़ रही है, बेच रहा है। ये सब क्या है? कुछ न कुछ वर्ब साथ लगा हुआ है। कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट। बेचने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लिखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट को पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो वर्ब से पूछो कौन, कौन बेच रहा है यार, कौन खेल रहा है। हम लोग आज पिकनिक जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है? हम लोग। तो हम लोग यहां सब्जेक्ट हुआ, और जो जा रहा है वो वर्ब हो गया। तो गाइस यही होता है, बनाने का नियम भी मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखे, उस सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर लगाना आप जानते हैं, लगाएं और सीधे वर्ब में आईएनजी लगाएं। रहा रहे में हमेशा आईएनजी लगता ही लगता है, कुछ नहीं। इज एम आर के बाद सीधे वर्ब लगते हैं, मेन वर्ब, और कोई दूसरा मेन वर्ब के अलावा हो तो टू लगाकर बनाएं। क्लियर? तो देखिए गाइस हम बनाने जा रहे हैं, और मैंने बताया है कि आपको जो है बिना रहा रहे वाला वाक्य भी होता है कंटिन्यूअस में, मैं आपको बताऊंगा, पहले इंतजार तो करें, मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं आज लखनऊ जा रहा हूं, में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? जा रहा हूं से पूछो कौन जा रहा है, तो मैं जा रहा हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। कैसे होगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट अगर आई है तो क्या लगेगा? इज। आई इज या आई एम या आई आर, ये आपको सोचना है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो आई के साथ लगता है बेटा एम, आई एम। आई एम गोइंग, आई एम गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे। तो गो में अगर आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गोइंग। तो आई एम गोइंग। कहां जा रहे हैं? लखनऊ। तो LUCKNOW, लखनऊ, टुडे। तो गाइस है ना आसान, मजेदार, बहुत ही बेहतरीन। कुछ नहीं, बहुत आसान था। आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाएं एम को, और वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाएं, बस। इसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं, वी आर, वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। देखिए मेन वर्ब तो ये हो गया, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर दूसरा वर्ब कोई आता है तो टू लगा कर लिखा जाता है, टू प्ले। बिना टू लगाए अगर आप लिखते हैं केवल प्ले तो गलत हो जाएगा, टू लगाकर प्ले लिखें। क्लियर? बिना टू का V1 नहीं लगाते हैं, याद रखेंगे गाइस। मैंने पढ़ा चुका इसके मैटर पर कि पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, दौड़ना के बीच में आता है तो टू जरूर लगाते हैं। पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए भी अगर होता है तो फॉर में टू लगा के बनाते हैं। गाइस मैं पढ़ा चुका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप देखेंगे जरूर उसको भी, इससे पहले जो मेरा वीडियो बना आपका। तो वी आर गोइंग टू प्ले, हम लोग खेलने जा रहे हैं। कहां क्या खेलने जा रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलते, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब सवाल है, आप जोर जोर से हंस रहे हो या आप जोर जोर से हंस रहे हैं? आप हंस रहे हैं। हंस कौन रहा है? तो आप, यू आर।
laughing, Laughing. You are laughing loudly, जोर जोर से, loudly. You are laughing loudly. गाइस बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मजेदार भी है और पसंद भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि मैंने बनाया है सब्जेक्ट पहले आई से, वी से, यू से, दे से, फिर सिमिलर से, इस तरीके से मैं बनाया ताकि आपको लाइन से चले। आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में बाकी सब हो जाते हैं। तो यही है बेटा, आई वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में यू है और बाकी सब थर्ड पर्सन में। किस पर्सन के साथ क्या क्या यूज होता है मैं ये धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे मतलब वे लोग क्या कर रहे हैं? तो उड़ा रहे हैं। दे आर फ्लाइंग, वे लोग उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। They are flying kite on the road. They are flying kites on the road. आज मेरे पापा दिल्ली से आ रहे हैं। आज मेरे पापा दिल्ली से आ रहे हैं। Today my father is coming. My father is coming. मेरे पापा आ रहे हैं दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली टुडे। है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज एक्चुअली टुडे लिख चुका हूं, सॉरी। फ्रॉम दिल्ली मैंने पढ़ा चुका हूं, क्योंकि दिल्ली को छोड़कर आ रहे हैं। किसी से अलगाव होता है तो फ्रॉम लगाते हैं। क्लियर? चलिए, रवि मेरा किताब नहीं दे रहा है। अब देखिए यहां पर निगेटिव वाक्य नहीं दे रहा है, सेम चीज वैसे ही बनेगा, बस केवल नॉट लगाना है। कहां लगेगा? हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के आगे लग जाए। जैसे डू नॉट, डज नॉट हुआ करता था, उसी तरीके से इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगता है। तो रवि सिंगुलर है, सिंगुलर साथ इज लगता है। तो रवि इज नॉट दे रहा है, नॉट गिविंग माई बुक। रवि इज नॉट गिविंग माई बुक। रवि मेरा बुक नहीं दे रहा है। आज मेरे घर पर कुछ अतिथि लोग आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा घर आ रहा है। कौन आ रहा है? आ रहा है या आ रहे हैं या आ रही है? कौन आ रहा है या कौन आ रहा है, कौन आ रही है? कुछ अतिथि लोग, कुछ अतिथि लोग आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ आपका और ये मेन वर्ब हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य के जो शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है। गाइस ये बात नहीं है। वर्ब से आप पूछिए कंफ्यूज है तो कि कौन आ रहा है, सब्जेक्ट बताएगा कौन आ रहा है। इस वाक्य में इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कुछ अतिथि लोग आ रहे हैं। तो सम गेस्ट, GUESTS, गेस्ट मतलब अतिथि लोग, कई सारे लोग। गेस्ट प्लूरल बना दिया मैं। लोग का मतलब एस लगा दिया। पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, सम गेस्ट पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। सम गेस्ट मतलब कुछ गेस्ट अतिथि लोग आ रहे हैं। इज नहीं, आर कमिंग। सम गेस्ट्स आर कमिंग, कुछ अतिथि लोग आ रहे हैं मेरे घर पर। एट माई होम, मेरे घर पर। टुडे, आज। शाम में, इन द इवनिंग लिख सकता अगर शाम में हो। आज शाम में कुछ अतिथि लोग आ रहे हैं। तो गाइस सम गेस्ट्स आर कमिंग एट माय होम टुडे इन द इवनिंग टाइम। क्लियर? मेरे देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गाइस देखो बहुत ही बेहतरीन वाक्य आ गया। मेरे देश की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ रहा है या क्या बढ़ता जा रहा है? तो जनसंख्या। मेरा देश बढ़ता जा रहा नहीं, जनसंख्या बढ़ता जा रहा। तो पॉपुलेशन जो हुआ आपका इस सब्जेक्ट का, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। पॉपुलेशन किस जगह का पॉपुलेशन? तो मेरे देश का पॉपुलेशन। क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री
या आर पॉपुलेशन जनसंख्या सिंगुलर, जनसंख्या वर्ड सिंगुलर माना जाता है, तो जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज, बढ़ता जा रहा है या बढ़ रहा है एक ही बात है। जा रहा है मतलब कोई नहीं होगा, कोई वस्तु मोशन में नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, चल नहीं रहा, जा नहीं रहा कि कोई चलो पॉपुलेशन किसी व्यक्ति का नाम है वो जा रहा है, वो बात नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे हम, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एवरी डे, हर एक दिन आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, क्लियर। वह 20 रुपए में 2 समोसा बेच रहा है, वह 20 रुपए में 2 समोसा बेच रहा है। देखिए ही के साथ क्या लगता है, इज, एम नहीं, ही इज सेलिंग, वो बेच रहा है, ही इज सेलिंग 2 समोसास इन 20 रुपीज। गाइस इतना जानने के बाद अब मैं बताने जा रहा हूं वैसा वाक्य जिसका अंत में रहा है, रहे हैं, रही है नहीं लगा रहता है। तो गाइस वो जानते हैं कौन सा वाक्य है, वो वाक्य है, ध्यान देंगे, मैं खड़ा हूं, मैं एक बेंच पर खड़ा हूं, बच्चा सोया है, हल्ला नहीं करो, बच्चा सोया है, शोरगुल नहीं करो, बच्चा सोया है, मैं कैसे मान ले कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। तो गाइस मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू लगातार जो चल रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यू, जारी, अभी भी काम चल रहा है, जारी है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो सोने का काम अभी भी चल रहा है उस बच्चे में। मैं खड़ा हूं, मैं एक किसी बेंच पर या किसी कुर्सी पर खड़ा हूं का मतलब खड़ा अभी भी हूं, खड़े होने का काम चल रहा है। अब कहोगे मैं बैठा हूं, तो सही बात है, मैं बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं भी आपका कंटिन्यूअस वाक्य हो गया। बने कैसे, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर, मैं किसी टूटे हुई कुर्सी पर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन ए ब्रोकन चेयर, ब्रेक चेयर नहीं, क्योंकि मैं कुर्सी को तोड़ रहा हूं, नहीं तोड़ते हुए, टूटी हुई पहले से ही उसका काम फिनिश हो चुका है। तो जहां काम फिनिश हो चुका है वहां पर अच्छा फॉर्म लगाते हैं। तो गाइस मैं कहां बैठा हूं, एक कुर्सी पर जो टूटी हुई पहले से है, यानी कि आई एम सिटिंग ऑन ए ब्रोकन चेयर। अंकल जी यू आर सिटिंग ऑन ए ब्रोकन चेयर, अंकल जी आप एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे हो। कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठा है, A crow is sitting on the branch of a tree. गाइस मेरी बात को ध्यान से सुने, कौवा किसी पेड़ के डाली पर बैठा हुआ है। A crow is sitting, कौवा बैठा हुआ है, कहां बैठा है, किसी डाली पर, on a branch of a tree, on a branch means डाली, टहनी, of a tree किसी पेड़ के डाली पर कौवा बैठा है। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो गाइस नॉट कहां लगाते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान था, तो इस एमआर के बाद लगाते हैं। बीमार होने के कारण वो आज स्कूल नहीं आ रहा है, बीमार होने के कारण वो आज स्कूल नहीं जा रहा है। बीमार होने के कारण वो आज स्कूल नहीं जा रहा है, यानी ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो आज स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब रह गया बीमार होने के कारण, बिकॉज ऑफ इलनेस, के कारण का इंग्लिश होता है बिकॉज ऑफ इलनेस। बीमार होने के कारण का इंग्लिश क्या होगा, पहले कारण लिखे, बीमार होने के कारण, बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस। देखिए गाइस एक वाक्य बहुत ही मजेदार है, शायद आपको पसंद आएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैं बना तो नहीं रहा हूं लेकिन ओरली मैं बताना जा रहा हूं। क्या वाक्य है
कि बीमार होने के कारण आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। बीमार होने के कारण मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। माई चाइल्ड या माई सन जो भी है, चूंकि सिंगुलर है, माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ध्यान सुने, सब्जेक्ट कौन है? मेरा बच्चा। माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब रह गया बीमार होने के कारण। कारण का इंग्लिश पढ़ लिखते हैं, बीमार होने के कारण, का के की के बाद जो आता है नाउन उसको पढ़ लिखते हैं। बीमार होने के कारण जो वर्ड आ गया, कारण क्या है वर्ड? यहाँ पर कारण आप पढ़ लिखेंगे, बिकॉज ऑफ का हिंदी होता है के कारण से। तो बिकॉज ऑफ बीइंग इलनेस, BEING बीइंग इलनेस, बीमार होने के कारण, बिकॉज ऑफ बीइंग इलनेस। क्लियर ना गाइस? तो माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे बिकॉज ऑफ बीइंग इलनेस। तो गाइस ऐसे ही वाक्य बनाते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत ही आसान भी है, और उम्मीद करते हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब आ गया इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाए। तो चलिए गाइस इंट्रोगेटिव सीखते हैं फटाफट कुछ ही दिनों में। जब किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाता है तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्या आ जाता है शुरू में, तो मैंने बताया सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लिखते हैं, इसमें व्हाट डज नहीं, व्हाट वगैरह नहीं लगाते हैं शुरू में अगर क्या आता है तो ना, केवल ऑक्सिलरी वर्ब काम करते हैं। लेकिन यही क्या अगर बीच में आता है तो जरूर लगाते हैं। उसके बाद आप जैसे बनाते हो वैसे बनाएंगे। तो वे लोग इस मकान को क्यों बेच रहे हैं, क्यों का इंग्लिश लिखाएगा व्हाई। और वे लोग सब्जेक्ट है, तो वे लोग के लिए क्या लगता है, इज, एम या आर, ये सोचना पड़ेगा। सवाल जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, बस केवल वाई लग जाता है, बाकी सब्जेक्ट के अनुसार जो वैसे बनता है। क्योंकि इज, एम, आर पहले लगाते हैं तो यहाँ पर आर लिखाएगा, क्योंकि देख के साथ क्या लगता है आर, तो गाइस आर लिखा। वाई आर दे सेलिंग, वे लोग बेच क्यों रहे हैं, वाई आर दे सेलिंग इस मकान को, टू दिस बिल्डिंग, टू दिस बिल्डिंग। वाई आर दे सेलिंग टू दिस बिल्डिंग, आप वे लोग इस मकान को क्यों बेच रहे हैं। आप मुंह में क्या चबा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं, वाट, क्या लिखाएगा वाट, आर यू, तो यू के साथ क्या लगता है आर, व्हाट आर यू चुइंग, CHEWING, chewing, in the mouth, in the mouth। प्रश्नवाचक साइन एक्चुअली क्या है, सवाल है, सवाल किसी प्रकार को, साइन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता, इंट्रोगेटिव साइन होता है। क्लियर? तो क्या चबा रहे हैं, व्हाट आर यू चुइंग, क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, क्या याद कर रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू यहां पर हो जाएगा चबाना का च्यू मींस चबाना, च्यूइंग, व्हाट आर यू च्यूइंग इन द माउथ, माउथ में क्या चबा रहे हो। तुम वहां अकेले क्या कर रहे हो, तुम वहां अकेले क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, देखिए यहां लिख देते हैं व्हाट आर यू, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, यू के लिए लगता है आर, तुम के लिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आर लगता है, इसलिए आर को आप सब्जेक्ट के पहले लगाएं। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यू के पहले आर, एम के पहले, सॉरी आई के पहले एम, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, एम आई डूइंग, सुनने में अटपटा जो लगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, आई के साथ तो एम लगता है, व्हाट इज नहीं हो सकता, व्हाट इज आई नहीं हो सकता, व्हाट आर आई नहीं हो सकता, तो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई टीचिंग यू, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट एम आई टीचिंग यू। तो तुम वहां अकेले क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डू मतलब करना, डूइंग मतलब कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर अलोन, देयर अलोन, आप लोग वहां पर अलोन मतलब अकेले ना, क्या कर रहे हो। सुजीत आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज सुजीत नॉट
गोइंग टू स्कूल टुडे। वाई सुजीत नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? आज सुजीत क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? अब देखिए, नहीं अगर वाक्य है तो सब्जेक्ट क्या लगाए? मैंने बताया था डू नॉट वाला वाक्य में याद करें। और लास्ट वाला वाक्य जो है आपको शायद हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना पढ़ाए हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मैंने लिया है, बोलना जानते हैं। संस्कृत या बंगाली बोलना जानते हैं, तो जानना अलग वर्ब है और पढ़ना बोलना अलग वर्ब है, दो वर्ब है। तो क्या लगता है, कैसा लगता है, मैं वाक्य के बनाने के अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादातर आ चुके हैं इस टाइप का वाक्य। तो गाइड आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा सुधर जाए। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीका से या पूरा डिटेल से, कई एग्जाम्पल के सहारे, ताकि आपको पूरी तरीका से बात समझ में आए और फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग पूरा पढ़ते रहे, हमेशा देखते रहे, हमेशा मेरा वीडियो देखते रहे। वह क्या बेच रहा है? What is he selling? क्या शुरू में नहीं है, अगर क्या वह बेच रहा है, is he selling? वह क्या बेच रहा है? What is he selling? What is he? What is he या she जो भी है selling? What is he selling? वो क्या बेच रहा है, वो क्या बेच रही है? What is she selling? वो क्या बेच रही है? मिस्टर संतोष जी कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? When is मिस्टर संतोष जी coming? आ रहे हैं। When is मिस्टर संतोष जी coming? कब आ रहे हैं? मिस्टर संतोष जी कब जा रहे हैं? तो आ रहे हैं, जा रहे हैं गाइस। कब, कैसे, कहां, क्यों लगता है, तो when, what, where, why लगाकर सॉल्व कर दिया जाता है। तो क्या, अब देखिए, अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब, शायद छूट गया था मेरे दिमाग में, जहां तक आ रहा है शायद छूट गया था, और अगर छूट गया है तो ठीक है, बना देना, नहीं छूटा है तो अच्छी बात है, आप देखिए जरूर। फिर भी आप देख ले, समझ ले। क्या आप संस्कृत या बंगाली बोलना जानते हो? तो क्या अगर है तो वाट में लगाते, क्योंकि किसी भी वाक्य में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो या किसी भी वाक्य का हो, अगर क्या है शुरू में जिसका आंसर हाँ या ना होता है, क्या आप बंगाली जानते हैं? अगर जानते हो तो कह देंगे हाँ, अन्यथा नहीं। तो ऐसे वाक्य में सिर्फ अगले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ताहे कहती में इज एमआर नहीं लगता है, मैंने बताया था पहले, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ डू या डस वाक्य होता है। आपके लिए क्या लगता है? डू, मैंने बताया है। टू डू यू, अब सीधे भाग, डू यू नो, तो जान, याद रखें, नो एक ऐसा वर्ब है, स्पेशल वर्ब। नो मींस जानना। नो एक ऐसा स्पेशल वर्ब कहते हैं जिसके साथ अगला वर्ब लेने के लिए हाउ लगाकर बनाते हैं। हाउ टू स्पीक, SPEAK। देखिए ये सब में वाक्य यूज नहीं होता है, ये वर्ड सब में यूज नहीं होता है। केवल नो के बाद अगर अगला वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब आ जाता है तो हाउ जरूर लगाते हैं। कंप्यूटर में कई बार पूछ चुका, रेलवे में, SST में, रेलवे एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको हर कंप्यूटर में लगभग पूछ ही देते हैं। बैंकिंग का अगर एग्जाम देते हैं बेटा, अगर आप बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं तो कॉमन एरर जरूर पूछता है, इस टाइप का बात। क्लास 10th में भी याद रखें, क्लास 10th में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि माइंड में अभी सवाल है, चलो लिख रहे हैं, एक सवाल और आ रहा है, उभर रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मैं सोचा चलो बता ही देता हूं। तो डू यू नो हाउ टू स्पीक संस्कृत या बंगाली, जो लिखना है तो मेन चीज तो लिख दिया, संस्कृत या बंगाली, BENGALI, बंगाली, प्रश्नवाचक साइन जो लगा है। तो क्या आप जानते हैं कि स्पीक कैसे किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे बोला जाता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक संस्कृत? क्या आप संस्कृत बोलना जानते हैं, कैसे बोला जाता है, या आप जानते हैं? गाइस यहाँ पे ये हो गया, जानना एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ याद रखते हैं कि हाउ के बाद तब टू लगाते हैं और तब भी लिखते हैं, हाउ टू भी। तो गाइस आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जा रहा है। लाइक सब्सक्राइब करवाएंगे भी और खुद करेंगे भी। मैं आशा करता हूं आपको टॉपिक आज का बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।